हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं नन हिंदी के चैप्टर तू जिंदा है तो इस पार्ट के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। प्यारे साथियों, इस वीडियो को आपने देखा होगा जिसमें कंप्लीट इसका भावार्थ स्पष्ट करके बताए हम पूरी तरह से कंप्लीट जो है इसको संपूर्ण अर्थ के साथ हम आपको बताएं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो के सभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न को देखते हैं। तो जैसा कि प्यारे साथियों आप देख सकते हैं, आपके सामने पहला प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न है आपका कि तू जिंदा है तो किस विद्या की रचना है। ऑप्शन है कविता, कहानी, निबंध, एकांकी। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कविता। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर प्रश्न है कि तू जिंदा है तो कविता में किस जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है। ऑप्शन है गहरे जीवन राग का, या फिर उत्साह का, या फिर गहरे जीवन राग एवं उत्साह का, या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गहरे जीवन राग और उत्साह का। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, कि तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है। निराशावादी, आशावादी, प्रेरणावादी और साम्यवादी। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आशावादी। तो फटाफट प्यारे साथियों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर की तू जिंदा है तो रिक्त स्थान द्वारा रचित है। 18 में पूछे गए प्रश्न प्यारे साथियों ये भी याद रखना है। ऑप्शन दिनकर जी, शंकर शिलेंद्र, हरिऔध और निराला। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शंकर शिलेंद्र। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर प्रश्न, कि सुबह शाम आकाश का रंग कैसा रहता है। नीला, हरा, लाल और कुछ नहीं। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, लाल रहता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा, कि स्वराज का अर्थ है। ऑप्शन राज्य, आज़ादी, परतंत्र और अपना राज्य। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अपना राज्य। और अगला प्रश्न आपका 7 नंबर प्रश्न है कि कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हौसले और उत्साहपूर्ण, या फिर अतीत को याद कर, या फिर मौत से डर डर कर, या फिर समय का सदुपयोग कर। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हौसले और उत्साहपूर्ण। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों, फटाफट प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, कि तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर रिक्त स्थान ला सकते हो क्या। स्वर्ग, नर्क, चांद और तारे। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ग। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, कि सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देख करके पृथ्वी हो जाती है व्यथित, आनंदित, मूर्छित और कुछ भी नहीं। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आनंदित हो जाते हैं। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर, कि कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है। निराशा रहित, घमंडी, स्वाभिमानी और आलसी और अकर्मण्य। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वाभिमानी। अब चलते हैं आपके 11 नंबर प्रश्न की ओर। प्यारे साथियों इस चैप्टर से आपके 11 प्रश्न बने हैं, ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव में। तो 11वां प्रश्न है कि कवि शंकर शिलेंद्र या फिर शिलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को कैसा संगठित होने की बात करते हैं। आज़ादी की प्राप्ति के लिए, जुलूस निकालने के लिए, धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए, उनमें से कोई नहीं। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, आज़ादी प्राप्ति के लिए। तो प्यारे साथियों अब बढ़ते हैं हम सब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। बस 3 सब्जेक्टिव प्रश्न इसमें है। तो 3 सब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने है। तीनों सब्जेक्टिव प्रश्न को प्रकट करते हैं, आप देखिए इसे, समझिए। तो पहला प्रश्न प्यारे साथियों आपका, कि जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले का भाव अर्थ स्पष्ट करना है। तो प्यारे साथियों इसका आंसर है आपके सामने, कि इस पंक्ति का भाव अर्थ है कि धरती के पेट की आग भूचाल को जन्म देती है। दुनिया में भूख जन की क्रांति का सृजन करते हैं। पेट की आग को रोकना कठिन है, इससे भूकंप की ताकत और इनकलाब की शक्ति छिपी होती है। प्यारे साथियों इन सभी को डिटेल में हम समझाए हुए हैं। इसका जो ओरिजिनल वीडियो यानी कि जिसमें भाव अर्थ स्पष्ट किए हैं, पूरे चैप्टर को उसमें अर्थ के साथ स्पष्ट किया गया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उसे अवश्य देखिए। उससे आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी, और भी प्रश्न उनसे अगर बनते तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर, कि संघर्ष करने वाले मजदूर किसानों को मौत से क्यों नहीं डरना चाहिए। इसका आंसर है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, कि समाज में इनकलाब करने वाले मजदूर किसान मौत से नहीं डरते हैं। उसके दरवाजे पर मौत हजारों चेहरे बदल करके आती है, परंतु मौत इनकलाबी संघर्ष मेहनत कश किसान मजदूर को धोखा नहीं दे पाई।
वो हार करके इसके दरवाजे से चली गई। मौत हारती है, हर सुबह नई रोशनी देती है, ठीक है? यही आपके 2 नंबर प्रश्नों का आंसर है। अब 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं, प्यार चाहते हो 3 ही प्रश्न इसमें हैं। तो 3 नंबर प्रश्न आपका ध्यान दीजिए कि कब अत्याचारों के महल गिरेंगे और नए घरों का क्या निर्माण होंगे? तो इसमें आंसर है, प्यार चाहते हो, कि जब पेट की आग और दिल के दाग मिल कर के ध्वंस रच करके नया विद्रोह खड़ा होगा, तब उस विद्रोह को आग में अत्याचारों में के महल उसके आग के अत्याचारों के महल गिरें जाएँगे और श्रमिकों के लिए नए-नए घर के तैयार होंगे। विनाश के बाद ही नव-निर्माण होता है। तो प्यारे साथियों, यही थे आपके पहला नंबर चैप्टर तू ज़िंदा है पाठ से करीब 11 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 3 सब्जेक्टिव प्रश्न। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।